उगड़ी थोड़ो सोना कटे उगरी गजे तोरे मोह में बरे मचे कभी मट न पाया ही मोहम्मद जे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का एक कलाम है, मुख्तसर कलाम है, सिर्फ हाजिरी लिखवानी है और मोहम्मद हसन के इसाले सवाब के लिए पढ़ूंगा। हो दुनिया भली लिकाए अजमत हुसैन जी, हो खाल का बयान कई खाल का बयान कई इज़्ज़त हुसैन जी। दुनिया बली लिखा है अज़मत हुसैन जी, हो दुनिया बली लिखा है अज़मत हुसैन जी। हो तू निर्णय तो किसाई जन्नत जे आसरे है, तू निर्णय तो दिसाई जन्नत जे आसरे, हो जन्नत खुदा कैया मिलकत हुसैन जी, हो जन्नत खुदा कैया मिलकत हुसैन जी। खाल का बयान कई खाल का बयान कई इज़्ज़त हुसैन जी। हाँ दुनिया बनी लिखाए अज़मत हुसैन जी, हो दुनिया बनी लिखाए अज़मत हुसैन जी। रहबर नायड़ो के जो इन गाल ते पकया, रहबर नायड़ो के जो इन गाल ते पकया, तुम कराती मगर होर बता हुसैन जी, हो मातम करा थी मगर होर बता हुसैन जी। खाल का बयान कई खाल का बयान कई इज़्ज़त हुसैन जी। दुनिया बली लिखाए अज़मत हुसैन जी, हो दुनिया बली लिखाए अज़मत हुसैन जी। हो गुलाब चे कसीदा लिख जो हथन सीते, गुलाब चे कसीदा लिख जो हथन सीते, तुझे मथा पियाए शफ़क़त हुसैन जी, हो मुझे मथा पियाए शफ़क़त हुसैन जी। खाल का बयान कई खाल का बयान कई इज़्ज़त हुसैन जी। दुनिया बनी लिखाए अज़मत हुसैन जी, हो दुनिया बली लिखाए अज़मत हुसैन जी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद नसीम जो कि हज़रत इमाम हुसैन की शान में हदिया मनक़बत शरीफ का नज़ाना पेश फरमा रहे थे। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए
मनकबत के लिए दावत अर्ज़ करने से पहले मैं जो हमारे महफ़िल में मौजूद शख्सियात आई है उनका तारुफ़ करवाता चलूँ और उनको भी इस प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया अदा करता चलूँ कि सबसे पहले खलीफा मोहतरम साईं अब्दुल अज़ीज़ ताहिरी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांच के ही खलीफा हैं, माशाल्लाह साईं की ही मेहनतों काविशों से इस तरह की महफ़िल अल्हम्दुलिल्लाह सजाने के लिए हमें हौसला मिलता है। तो खलीफा मोहतरम अज़ीज़ साईं अब्दुल अज़ीज़ ताहिरी को हम रूहानी तलबा जमात ब्रांच बलुच कॉलोनी की जानिब से मोस्ट वेलकम कहते हैं कि आपने अपनी कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकाल कर हमें बख्शा। और साईं खलीफा मोहतरम साईं मोहम्मद हाशिम ताहिरी साहब को भी हम जमात की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि साईं फ़कीरी मस्जिद के इमाम भी है। तो साईं का भी बहुत मोस्ट वेलकम कि साईं ने अपनी कीमती लम्हात में से कुछ लम्हे रूहानी तलबा जमात के इस प्रोग्राम को बख्शे। तो साईं की भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साईं इमाम बख्श ताहिरी साहब जो कि हाजा मस्जिद के इमाम व ख़तीब है, तो उन्होंने भी हमें टाइम दिया, तो साईं का बहुत बहुत शुक्रिया। साईं मोहम्मद सुमार ताहिरी साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो रूहानी तलबा जमात के इस प्रोग्राम में शिरकत की उन्होंने। और आप तमाम लोगों का भी बेहद शुक्रिया कि आपने रूहानी तलबा जमात के इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमारे हौसले को मज़ीद बढ़ाया कि आगे भी हम इस तरह की महफ़िलों का इनेकाद करते रहें। तो मनकबत के लिए मैं दावत दूँगा अपने पीर मुर्शिद की शान में अब्दुर्रहमान ताहिरी को कि आप आएँ और हमें पीर मुर्शिद की शान में मनकबत का नज़राना पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आजा हो सजन साहीं, ठंडा हो जिगर मेरा। आजा हो सजन साहीं, ठंडा हो जिगर मेरा। आजा हो सजन साहीं, ठंडा हो जिगर मेरा। मैं तन्हा रोता हूँ, कोई नहीं दर मेरा। आजा हो सजन साहीं, ठंडा हो जिगर मेरा। आजा ठंडा हो जिगर मेरा। तुम जान हमारी हो, तुम शान हमारी हो। तुम जान हमारी हो, तुम शान हमारी हो। तुझे देख के सजना होता है बसर मेरा। आजा हो सजन साहीं, ठंडा हो जिगर मेरा। आजा हो सजन साहीं, ठंडा हो जिगर मेरा।
ये जिक्र सिखाते हैं, ये रब से मिलाते हैं, ये जिक्र सिखाते हैं, ये रब से मिलाते हैं। आ जाएगा देखना तुम इस दिल में रब तेरा, आजा सजन साहीं ठंडा हो जिगर मेरा, आजा ठंडा हो जिगर मेरा। आँखें तुझे तकने को हर लम्हा तरसती हैं, आँखें तुझे तकने को हर लम्हा तरसती हैं। उस दम ये बरसती हैं जब सुन ले जिक्र तेरा, आजा हो सजन साहीं ठंडा हो जिगर मेरा, आजा ही ठंडा हो जिगर मेरा। अदना तेरा खादिम हूँ, आमाल पे नाज़िम हूँ, अदना तेरा खादिम हूँ, आमाल पे नाज़िम हूँ। अहमद पे करम करना खादिम ये बशर तेरा, आजा हो सजन साहीं ठंडा हो जिगर मेरा, आजा हो सजन साहीं ठंडा हो जिगर मेरा। मैं तन्हा रोता हूँ, कोई नहीं दर मेरा। तुम जान हमारी हो, तुम शान हमारी हो, तुझे देख के ये सजना होता है बसर हमारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे अब्दुल रहमान ताहिरी साहब जो कि पीर व मुर्शिद की शान में अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे थे। आप दोस्तों से अर्ज़ है, आप दोस्तों ने महफ़िल को इतना बोरिंग बना दिया है कि आप दोस्तों की ज़ुबान से सुभान अल्लाह भी नहीं निकल रहा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलने का बहुत सवाब है। तो कम से कम जो दोस्त यहाँ से पढ़ के जाए तो कम से कम आप दोस्त सुभान अल्लाह की सदा लगाकर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाएं। आप नज़र तो आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ज़हनी तौर पर कहाँ हैं और फिज़िकली तौर पर तो यहाँ हैं। तो सुभान अल्लाह की एक बार सदा लगा लें ज़ोर से। और आवाज़ सही नहीं आई, थोड़ा ज़ोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। इंशाअल्लाह अभी एक और मनकबत के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा जिसमें लोग आएंगे और अपनी तकरीर पेश करेंगे, जिनके नाम भी मैं अभी अर्ज़ करता चलूँ। तो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। इस तरह की महफ़िलें आप लोगों के लिए रखी जाती है ताकि आप लोगों के भी इल्म में इजाफ़ा हो और जो दोस्त आ रहे हैं उनको भी कुछ माइक के सामने बोलने का तरीका सीखें। तो दोस्तों के मैं नाम अर्ज़ करता जाऊंगा और एक एक नाम के बाद ज़ोर से मुझे सुभान अल्लाह की आवाज़ चाहिए। जो कि आज के इस तकरीरी मुकाबले में जिन्होंने हिस्सा लिया है तो मैं उनके नाम अभी पुकारता जाऊंगा, तो आप लोग उनका नाम सुने और मुझे ज़ोर से सुभान अल्लाह की सदा भी चाहिए।
मोहम्मद रियाज, मोहम्मद हसन, अकरम हुसैन, मोहम्मद शायान, असगर अली, मोहम्मद कासिम। ये वो दोस्त हैं जो कि आज के इस तकरीरी मुकाबले में जिन्होंने हिस्सा लिया है, जो कि अपनी बारी के हिसाब से एक एक करके आएंगे और अपनी तकरीर आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो आज की इस प्यारी महफिल में जामा मस्जिद महबूब सुबहानी के इमाम व ख़तीब कारी सलीम साहब भी हाज़िर हुए हैं। हम रूहानी तलबा जमात ब्रांच बलुच कॉलोनी के जमी अहदेदारान और मेम्बरान की जानिब से साईं का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि साईं ने हमारी दावत कबूल करके हमें अपनी कीमती लम्हात में से कुछ टाइम दिया। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा तकारीर से। उससे पहले एक और मनकबत के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद इरफान ताहिरी से कि आप आएँ और पीर मुर्शिद की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। मैं तो मंगता हूँ सजन का, 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 मैं तो मंगता हूँ सजन का। तू चल दरे सजन पे ये पीरान पीर है वक्त के ये गौस यही दस्तगीर है। तू चल दरे सजन पे ये पीरान पीर है वक्त के ये गौस यही दस्तगीर है। डूबी हुई को पार लगा देते हैं सजन, नाम खुदा को दिल में बसा देते हैं सजन। मैं तो मंगता हूँ सजन का, मैं तो मंगता हूँ सजन का, मैं तो मंगता हूँ सजन का। इश्क नबी का जाम हम सबको पिला दिया, साईं सजन के फैज़ ने सबको नचा दिया। इश्क नबी का जाम सबको पिला दिया, साईं सजन के फैज़ ने सबको नचा दिया। बैठे हैं अल्लाहबाद में साईं सजन मेरे, जलवा मदीने वाले का दर पर दिखा दिया। मैं तो मंगता हूँ सजन का, मैं तो मंगता हूँ सजन का, मैं तो मंगता हूँ सजन का। पहचाना जाता है ये सलीम तेरे नाम से, है शान मेरी शान सजन तेरे नाम से। पहचाना जाता है ये सलीम तेरे नाम से, है शान मेरी शान सजन तेरे नाम से। मेरी क्या औकात में शाने सजन लिखूं, मेरे सजन ने मुझे इसका बिल बना दिया। मैं तो मंगता हूँ सजन का, मैं तो मंगता हूँ सजन का, मैं तो मंगता हूँ सजन का।
सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद इरफान जो कि मनकबत शरीफ का नज़ाना पेश फरमा रहे थे। एक आखिरी मनकबत के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हुसैन तायरी से कि आप आएँ और मनकबत शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। मोहम्मद हुसैन तायरी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। इल्लल्लाह की शराब, इल्लल्लाह की शराब नज़र से पिला दिया। मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया। इल्लल्लाह की शराब नज़र से पिला दिया। मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया। सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की। सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की। ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की। अहले कमाल पीर का दर चूमने लगे। मंजर मुराक़िबे में कहीं झूमने लगे। डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नज़र, डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नज़र। आलिम किताब छोड़ के सब झूमने लगे। ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की। बोलो नज़र 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 सज्जन पीर की। नज़र 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 सज्जन पीर की। नज़र 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 सज्जन पीर की। ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की। थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर, थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर। रखते हैं सजन पीर मुरीदों की सब खबर, रखते हैं मेरे पीर फकीरों की सब खबर। वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी। जिस शख्स पे पड़ी है मेरे पीर की नज़र, ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की। बोलो नज़र 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 सज्जन पीर की। नज़र 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 सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की, ये नज़र सज्जन पीर की। मांगा था एक कतरा समंदर अता किया,
मांगा था एक कतरा समंदर अता किया, जो भी न था नसीब में वो दर अता किया, जो भी न था नसीब में वो दर दिखा दिया। चाहे सजर पे नजर सजन पीर का, ऊंचा है सजर पे नजर सजन पीर का, अर्शे बरी का अपने मंजर दिखा दिया। ये नजर सजन पीर की, 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 ये नजर सजन पीर की। अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद हुसैन ताहिरी, जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज़ में मुर्शिद की शान में हदिया मनक़बत शरीफ का नजराना पेश फरमा रहे थे। प्रोग्राम के दौरान आज के जज और ज़िला गरबी रूहानी तलबा जमात ज़िला गरबी के सदर मोहम्मद हम्माद ताहिरी आज की इस प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की, रूहानी तलबा जमात ब्रांच बलूच कॉलोनी की जानिब से साईं को मोस्ट वेलकम कहते हैं कि साईं ने अपनी कीमती लम्हात में से कुछ टाइम निकाल कर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। तो आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं जज साहिबान के नाम अर्ज़ करना चाहूँगा। आज के जो हमारे पहले जज हैं खलीफा मोहतरम साईं मोहम्मद हाशिम ताहिरी साहब, सुभान अल्लाह नहीं आ रही फिर से। और आज के जो हमारे दूसरे जज हैं तकरीरी मुकाबले के, वो हैं मोहम्मद हम्माद ताहिरी, जो कि रूहानी तलबा जमात ज़िला गरबी के सदर भी हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के जो हमारे पहले शरीक मुकाबला है वो हैं मोहम्मद रियाज। साईं से अर्ज़ है कि आप आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। और एक रूल बताना मैं भूल गया कि आपने 4 मिनट के अंदर अंदर अपनी तकरीर को ख़त्म करना है। लास्ट आपके पास 4 मिनट रहेंगे, तो आप चाहें तो अपना वो टाइम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं या अपना टाइम नोट कर सकते हैं या घड़ी वगैरह में देख के फिर शुरू करें। हामिदुन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल न हो। हम्दो सलात के बाद काबिल सद एहतराम मुर्शिद करीम के तमाम खुलफ़ा इकराम, जमी उलमा इकराम, तमाम जज साहिबान, तमाम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इस पुरवकार तकरीब सईद में जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है आज़ादी का दिन। सदर आली वक़ार आज़ादी का दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है।
वक्त की धूल में कुछ नाम मिट जाते हैं और कुछ किरदार तारीख बन जाते हैं। इनमें कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, लियाकत अली और चौधरी रहमत अली अपनी मेहनत और लगन की बदौलत सरे फहरिस्त हैं। ज़िंदगी में कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और कुछ ख्वाब अनथक जदोजहद से हकीकत में बदल जाते हैं। पाकिस्तान भी एक ऐसा ख्वाब है जो खून में डूबा, दुआ में लिपटा, हिजरतों से सींचा और शहादतों से परवान चढ़ा। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो वरासत में इसके बसने वालों को मिला, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्तवार करने के लिए मुसलमानों की हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ। इसकी तख्लीक का अंदाज़ा वही कर सकता है कि जिसने तामीर पाकिस्तान में अपने अजीज़ व अकारिब कुर्बान किए। हुसूल पाकिस्तान के लिए लाखों ख़ानदान बेघर हुए, कितनी ही बहनों, बेटियों और बीवियों ने नहरों और कुओं में डूबकर पाकिस्तान की कीमत अदा की। मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चराग जला है। जनाब सदर, 14 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख है जब गुलामी की जंजीरें टूटी और एक नई सुबह ने इस्लामी तशक्कुक के परचम तले जन्म लिया। यह दिन फ़क़्त आज़ादी का ऐलान नहीं था, बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे और एक मंजिल का आगाज़ था। 14 अगस्त अज़्म जिना, फ़िक्र इकबाल और कुर्बानियों का तर्जुमान है। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आज़ादी का एक सांस गुलामी की हजार साल ज़िंदगी से बेहतर है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम 78वां योम आज़ादी मना रहे हैं। ये तवील सफ़र तरक्कियों तनज़्ज़ुली का मुरक्कब है। ये सफ़र न सिर्फ कौम के बेदार होने बल्कि गिरने, संभलने और लड़ने का आईना भी है। हम एटमी ताकत बने, दहशतगर्दी के अंधेरों से निकलकर रोशनी की राह ली और अमन का पैगाम दिया। हमने कुदरती आफात और सानिहात के बावजूद जीना और आगे बढ़ना सीखा, मगर हमने अपने आप को फ़िरक़ों में बांटा, सच को झूठ में दफन किया। हमने सच को झूठ में दफन किया और इंसाफ को ताकत की दहलीज पर कुर्बान किया। हमने तारीख लिखी मगर सबक न सीखा। हमने परचम को बुलंद रखा मगर इत्तेहाद खो दिया। आइए हम सब मिलकर ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी को फिर से ज़िंदा करें और इल्म, इखलाक, ईमान, इत्तेहाद को फिर से ज़िंदा करें। जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद रियाज़, जो कि आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से अपनी तकरीर पेश फरमा रहे थे। बाकी के जो भी हमारे मेम्बरान हैं उनके नाम में लेता जाऊंगा। उनसे अर्ज़ है कि आप थोड़ा आगे आगे तशरीफ़ लेकर आइएगा। मोहम्मद हसन, थोड़ा आगे तशरीफ़ लेकर आए। मोहम्मद शायान, अकरम हुसैन, असगर अली, मोहम्मद कासिम। आप लोगों से अर्ज़ है कि आप थोड़ा सामने तशरीफ़ लेकर आएँ। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं अगले शरीक मुकाबला को अर्ज़ करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए टाइम सिर्फ 4 मिनट का रखा गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 मिनट तक ख़त्म कर देनी है अपनी तकरीर। तो टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा, इसके भी आपको नंबर दिए जाते हैं। तो हमारे जो दूसरे नंबर पर है शरीक मुकाबला मोहम्मद हसन, उनसे अर्ज़ है कि आप आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। मोहम्मद हसन। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो मेरे शेरक से ज़्यादा करीब है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, व फज़ल गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो। मुझे आज आपके सामने जिस मौज़ूए सखन पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है 14 अगस्त 1947, हमारी आज़ादी का दिन।
हे वतन हम तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं, हे वतन हम तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं। माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं, सुर्ख हो जाती जब सहने चमन की मिट्टी, इस मकाम पे तब फूल खिला करते हैं। जनाब सदर, तारीख़ के आईने में झांकने से हमें मालूम होता है कि दुनिया का एक उसूल है, जब तक आप एक अजीम कुर्बानी नहीं देते आपको अजीम मकसद नहीं मिलती। हर दौर में मुख्तलिफ़ कौमों ने अपने अजीम मकसद हासिल करने के लिए अपने जानो माल की कुर्बानी दी, तब जाके वह अपने अजीम मकसद को जा पहुँचे। लफ्ज़ कुर्बानी कहने को आसान है मगर करने को मुश्किल तरीन अमल है। हमारा यह ईमान है जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ना देते तो सुन्नत इब्राहिमी दुनिया में ना फैलता। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मालूम ना होते तो हमने असूल का जज्बा अपने ही कबाइल में दम तोड़ देता। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अपने बच्चों समेत करबला के अजीम मकाम पर अजीम कुर्बानी ना देते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी क़यामत तक परवान ना चढ़ता। और जिस तरह बिल्कुल लाखों मुसलमान मर्द और औरत 1947 में अपने जानो माल की कुर्बानी दिए बगैर, अपने जानो माल की परवाह किए बगैर एक अजीम कुर्बानी ना देते तो शायद इस मादरे मिल्लत का वजूद बस एक ख्वाब बनकर रह जाता। मिटा दे अपनी बस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी बस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाने खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। जनाब सदर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेबाक, बेखौफ और दानिशमंदाना क़यादत में बर्रे सग़ीर पाको हिंद के तमाम मुसलमान एक परचम तले जमा हो गए और इमारत पाकिस्तान की तामीर में ईंटों की जगह अपनी हड्डियाँ, पानी की जगह अपना खून बहा कर एक फ़कीदुल मिसाल हिस्सा डाला। यूँ तोले शहर के रोशन मंजर में इस्लामी नजरे की बुनियाद पर पाकिस्तान का सूरज अपनी पूरी आबोताब से यूँ चमका कि कुफर के तमाम बुत गिर गए और आसिदों की तमाम साजिशें अपने ही दम तोड़ गई। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, है वतन तुझे सलाम करते हैं। पाकिस्तान सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। मोहम्मद हसन ने आखिर में एक नारा लगाया जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान। तो अपने मौजूदगी का थोड़ा सा वक्तन फ़वक्तन एहसास दिलाते जाइएगा। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और हमने प्रोग्राम को कवर करना है, तो प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद शायान से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। मुअज़्ज़िज़ खुलफ़ाए कराम, उलमाए कराम और मेरी आज की इस तकरीर के जज साहिबान, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामाईन, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पेश की, इसमें भी यही ज़िक्र हो रहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। मौजूद सामाईन, अगर हम अपने जिस्म की जानिब देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कई नेमतें हमारे जिस्म में मौजूद हैं। इसी तरह अगर दुनिया की तरफ अपनी नज़र को दौड़ाएं तो दुनिया में भी कई नेमतें जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। इसी तरह ये वतन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी आन पाकिस्तान, मेरा ख़यान पाकिस्तान, मेरी इज़्ज़त इसीलिए, मेरा अनवान पाकिस्तान, इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, कायद की जद्दोजहद पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके उसूल के लिए 100 नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कितनी ही माओं के सामने उनके जिगर गोशों को सिंगारों परोड़ दिया गया। जनाब सदर अली वक़ार, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी की कीमत, किसी गुलाम से पूछो आज़ादी की कीमत और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा कि जिस पाक सरज़मीन पर हम रह रहे हैं ये कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। जिस पाक सरज़मीन पर हम रह रहे हैं ये कितना बड़ा इनाम है हमारे लिए। जनाब सदर अली वक़ार,
इस मट्टी से वफ़ा तुम भी करोगे हम भी करेंगे, इस मट्टी से वफ़ा तुम भी करोगे हम भी करेंगे, इसका जो हक़ है अदा तुम भी करोगे हम भी करेंगे, इसका जो हक़ है अदा तुम भी करोगे हम भी करेंगे। जनाब सदर अली वक़ार खून के आंसू रुला रहे हैं, खून के आंसू रुला रहे हैं, मगर वो लोग आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के से ज़्यादा उनके दिमाग पर हॉलीवुड और टिकटॉक छाया हुआ है। यूरोप की ग़ुलामी पर अगर रज़ामंद हो, यूरोप की ग़ुलामी पर अगर रज़ामंद हो तो मुझे गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। ए मेरे हम वतनों, आए कदम से कदम मिलाएं और कुरान और सुन्नत की तशरीह को अपना कर आसमान की बुलंदियों को परवास करें। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करूँगा, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करूँगा कि खड़े हैं हम भी किस्मत के दरवाजे पर, खड़े हैं हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद शायान जो कि अपने अंदाज़ में आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से अपनी तकरीर पेश फरमा रहे थे। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद अकरम हुसैन ताहिरी साहब से कि आप आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। अकरम हुसैन, एक बार ज़ोर से सुबहान अल्लाह की आवाज़ लगा दें। और पाकिस्तान जिंदाबाद। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस पुरवकार और अजीम व शान तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला उसका अनवान है प्यारा पाकिस्तान। सदर आली वक़ार, हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में इसके बसने वालों को मिला, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तवार करने के लिए मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ। इसकी तख्लीक का अंदाज़ा वही कर सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में अपने अजीज़ व अकारिब कुर्बान किए। उसूल पाकिस्तान के लिए लाखों ख़ानदान बेघर हुए, कितनी बहनों और बेटियों और बीवियों ने नहरों और कुओं में डूबकर पाकिस्तान की आज़ादी में अपना हिस्सा मिलाया। खून देकर हमने इस वतन को संवारा है, खून देकर हमने इस वतन को संवारा है, हमने हर तूफ़ान में नाम इसका पुकारा है। सदर ज़िवकार, आज हम 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। ये तवील सफ़र तरक्की और तंज़ी का मरकब है। ये सफ़र ना सिर्फ कौम के बेदार होने बल्कि गिरने संभलने और बढ़ने का आईना है। हम एटमी ताकत बने, दहशतगर्दी के अंधेरों से निकलकर रोशनी की राह ली और अमन का पैगाम दिया। हमने कुदरती आफात और सानिहात के बावजूद जीना और आगे बढ़ना सीखा, मगर हमने अपने आप को फ़िरक़ों में बांटा और सच को झूठ में दफन किया और इंसाफ ताकत की दहलीज पर कुर्बान किया। हमने तारीख लिखी मगर सबक न सीखा। आए हम मिलकर इत्तेहाद और कुर्बानी को फिर से ज़िंदा करें। जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे अकरम हुसैन जो कि अपने अंदाज़ में आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से अपनी तकरीर पेश फरमा रहे थे। एक और शरीक मुकाबले को दावत देने जा रहा हूँ, अस्कर अली ताहिरी को, कि आप आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा।
जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, खुलफ़ाए इकराम, उलमा इकराम, जज साहिबान, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मशकूर हूँ रूहानी तलबा जमात ब्रांच के दोस्तों का कि जिन्होंने मुझे आज की इस तकरीब में लब कुशाई का मौका दिया। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस मालिक का जिसने हमें ईमान अता फ़रमाया और एक ऐसा आज़ाद मुल्क दिया जहां हम अपने अकीदे, अपनी तहज़ीब और अपनी दीनी शनाख्त के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, 14 अगस्त हमारे लिए सिर्फ़ एक तारीख़ ही नहीं बल्कि एक यादगार लम्हा है। ये वो दिन है जब हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, हमारे कायदीन की बसीरत और हमारी कौम की लाजवाल जदोजहद रंग लाई और क़याम पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर में बदला। आज हम जिस दिन को नहायत जोश व खरोश और वालियाना अंदाज से मना रहे हैं वो कोई आम दिन नहीं बल्कि हमारी कौमी तारीख़ का वो अजीम व बाबरकत दिन है जिसने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर हमें आज़ादी की नेमत अता फ़रमाई। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, 14 अगस्त 1947 वो मुक़द्दस दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद व ख़ुद मुख्तार और इस्लामी ममलिकत की हैसियत से उभरा। ये दिन हमें उन लाखों शहदा की याद दिलाता है जिन्होंने अपना खून जिगर देकर इस पाक सरजमीन की आबियारी की। पाकिस्तान एक ऐसा वतन, एक ऐसी सरजमीन जो लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये वो ख्वाब है जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और जिसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हकीकत का रूप दिया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे अजीम रहनुमाओं ने हमें एक वतन दिया, हमें एक ख्वाब दिया और एक ऐसा पाकिस्तान जहां मुसलमान आज़ादी से अपने दीन, अपनी तहज़ीब और अपने इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। लाखों लोगों ने हिजरत की, जानें कुर्बान की, माएँ अपने लाल खो बैठी, लाखों जानों की कुर्बानियाँ, बेशुमार माओं की ममता, उजड़े हुए काफ़िलों, उजड़ी हुई बस्तियों, लुटे हुए काफ़िलों और उजड़ी हुई बस्तियों और अनगिनत आहों और सिसकियों की कहानी है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, पाकिस्तान कोई तोहफ़ा नहीं था जो हमें सौंप दिया गया हो बल्कि ये एक अजीम जदोजहद, तवील कुर्बानी और नाकाबिले सोबतों का असर है। क़याम पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता ज़मीन हासिल करना न था बल्कि एक ऐसी रियासत कायम करना था जहां मुसलमान आज़ादी से अपने दीन, तहज़ीब और इस्लामी इक़दार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, याद रखें, हम आज जो आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं ये हमें मुफ्त में नहीं मिली। हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। अफसोस कि आज का नौजवान सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाता है मगर उस मकसद को भूल चुका है जिसके लिए ये वतन कायम किया गया। अब हम खुद से सवाल करें, क्या हम वाकई इस पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम तालीम, मेहनत, दयानत और उसूल पसंदी के वही रास्ते इख्तियार कर रहे हैं जिनका दर्स हमारे बड़ों ने दिया? क्या हम अपने किरदार से दुनिया को बता रहे हैं कि हम एक मज़हब बावकार और ज़िम्मेदार कौम हैं? अगर हमारा जवाब नफ़ी में है तो हमें रुक कर सोचना होगा और ख़ुद को बदलना होगा और ये अहद करना होगा कि हम कलम को हथियार बनाएंगे, हक़ का साथ देंगे और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिस पर न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को फ़ख्र हो। ए अर्ज़े वतन, तेरी इज़्ज़त, तेरी हुर्मत हमारा ईमान है। ए अर्ज़े वतन, तेरी इज़्ज़त, तेरी हुर्मत हमारा ईमान है। तेरा तहफ़्फ़ुज़, तेरी खिदमत हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तेरा तहफ़्फ़ुज़, तेरी खिदमत हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, तरक्की करे और इक़वाम आलम में सर बुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे अस्कर अली ताहिरी जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी मौजू के मुताबिक तकरीर पेश फरमा रहे थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में पर आखिरी नहीं, इंशाअल्लाह ताला इस तरह के प्रोग्राम आगे भी रूहानी तलबा जमात आप दोस्तों के लिए मुनक़िद करती रहेगी। बट शर्त यह है कि आप लोगों ने रूहानी तलबा जमात के साथ
अपने आप को वाबस्ता रखना है, वक्तन फ़वक्तन अपडेट लेनी है। और इस तरह के प्रोग्राम्स की अगर आप लोगों के पास बाय मैसेज या दोस्तों के ज़रिए दावत मिले रूहानी तलबा जमात ब्रांच बलूच कॉलोनी के किसी भी प्रोग्राम की, तो आप दोस्तों ने कोशिश करनी। जिस तरह से माशाल्लाह आज आप लोगों ने शिरकत की और बैठ के माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप दोस्त इस तरह आइंदा भी रूहानी तलबा जमात का साथ देंगे और दोस्तों की हौसला अफजाई फरमाते रहेंगे। तो आखिर में जो हमारे आखिरी शरीक मुकाबला है मोहम्मद कासिम तायरी, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि आप आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। मोहम्मद कासिम तायरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजह बेरंगिए गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे बज़्म न सुनना चाही, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। जनाब सदर और स्टेज पर बैठे तमाम उलमा इकराम, जज साहिबान और मेरे अज़ीज़ हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है इकबाल का शाहीन और आजकल का नौजवान। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ रूहानी तलबा जमात ब्रांच बलोच कॉलोनी ए का कि जिन्होंने इस बाबरकत महफिल में मुझे लब कुशाई करने का सुनहरा मौका दिया। जनाब आलम में ज़बान हाल पे शिकवा लेकर नम आँखों के साथ मकबरे इकबाल पर खरा दिल की रुदात सुनाता रहा। और फिर बड़ी महफिल में सरे बाजार ये पूछता रहा कि इकबाल, क्या ये वही धरती है जिसका आपने ख्वाब देखा था, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में मोहम्मद और रसूलुल्लाह का सिक्का राइज करने चले थे, जहाँ देहकान को आज भी इन लहलहाते खेत खलियानों से आज भी खोशे गंदम से रोज़ी मुयसर नहीं, जिस पलटते झपटते और झपट कर पलटते शाहीन पर तुझे बड़ा नाज था, वो अपनी औकाबी रूह खोकर ऊंची से ऊंची उड़ान को भूल कर गुम्बते शाही पर बसेरा कर चुका है। तेरा वो मर्दे मोमिन जो आईने जवा मर्दी को पसे पुश्त डालकर खुदी के फ़लसफ़े को बाज़ार हुस्न में सस्ते दामों बेचकर शमशीरों सरा को बंद नियमों और ताकों में सजाकर बेबाकियों रोकियों से घबरा कर मकारी और रबाई में इतरा चुका है। अजाने आज भी देता है पर रूह बिलाली खो चुका है, नमाजें आज भी पढ़ता है पर सहर फेजी खो चुका है। न मुल्ला की वो अज़ा रही, न मुजाहिद का गरम शोले लहू रहा, फ़ाइज़ तेरी वो कौम की पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबाही न रही, शोले मकाली न रही, रह गई रस्में अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने गज़ाली न रही, तलकीने गज़ाली न रही। जनाब आला सूरज चेहरा छुपा रहा है, लेकिन मैं इन बादलों से कहता हूँ कि सूरज को मेरा पैगाम पहुँचा दो। उदास ना हो, नाकामी कामयाबी का जीना है, उरूज और जवाल ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर मेरे दिल में एक सरसराहट सी उठती है कि एक मर्द कलंदर उठेगा जो इकबाल के ख्वाबों, जिना के नज़रियात और शुहदाए आज़ादी की उमंगों को लेकर मैदान में उतरेगा और ये नारा लगाएगा, चमन के माली अगर बना ले मुआफिक अपना शुआए रब्बी, चमन के माली अगर बना ले मुआफिक अपना शुआए रब्बी, चमन से आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार रब्बी। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद कासिम जो कि अपने बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी तकरीर पेश फरमा रहे थे। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए जब तक जज साहिबान अपने किसी फ़ैसले तक पहुँचें तो रिज़ल्ट सुनाने के लिए, तब तक मैं साईं रफ़ीक ताहिरी से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और पीर मुर्शिद की शान में हादिया मनक़ब शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। साईं मोहम्मद रफ़ीक ताहिरी साहब। तमाम अहबाब मोहब्बत और शौक़ के साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हयाती है न भलारन सा गुजारण में भलाइया हयाती है न भलारन सा गुजारण में भलाइया नजर साहिन प्यारन दे निहारण में भलाइया हयाती है न भलारन सा गुजारण में भलाइया हयाती है न भलारन सा। अल्लाह वारन जी सोहबत में घड़ी खण जो गुजारण भी अल्लाह वारन जी सोहबत में घड़ी खण जो गुजारण भी आहे 100 साल खां बेहतर आहे 100 साल खां बेहतर किताब निगाल आइया आहे 100 साल खां बेहतर किताब निगाल आइया हयाती हिन भलारन सा गुजारण में भलाइया हयाती हिन भलारन सा। इबादत समझ सालिक तो ॾिसण चेहरो वलियन जो इबादत समझ सालिक तो ॾिसण चेहरो वलियन जो हदीसन में इहा पण गाल पैगंबर जण आइया हयाती हिन भलारन सा गुजारण में भलाइया हयाती हिन भलारन सा। हज़ारें छा लखे आया वयो को न को खाली हज़ारें छा लखे आया वयो को न को खाली असोहणल बेशुमारन जी असोहणल बेशुमारन जी बुरी किस्मत बणाइया हयाती हिन भलारन सा गुजारण में भलाइया नजर साहिन प्यारन दे निहारण में भलाइया हयाती हिन भलारन सा गुजारण में भलाइया हयाती हिन भलारन सा।
सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे साईं मोहम्मद रफ़ीक ताहिरी साहब जो पीर मुर्शिद की शान में हदिया मनकबत शरीफ का नजराना पेश फरमा रहे थे। प्रोग्राम को आखिरी लम्हात हैं, तो अब जो है वो इंशाल्लाह ताला जो हमारे आए हुए मेहमान जज साहब भी थे, रूहानी तलबा जमात ज़िला गरबी के मोहम्मद हमाद ताहिरी साहब, जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये प्रोग्राम तकरीरी मुकाबला और कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है। तो काफ़ी ऐसे दोस्त होंगे जिनको शायद इल्म में नहीं हो कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। कैरियर मतलब आपके मुस्तकबिल को कहते हैं, काउंसलिंग मतलब आपको समझाना, किसी चीज़ के बारे में आपको बताना, आपको गाइड करना। तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में साईं आएंगे और आपको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बताएंगे। काफ़ी ऐसे तलबा हमें मिलते हैं जो हमसे पूछते हैं कि साईं मैंने 8 क्लास पास कर दी, अब 9th में मुझे जाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि 9th में आके आपकी 3 फील्ड खुलती है। जो अक्सर ऐसा होता है कि सबसे पहले होती है आपके पास बायो, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स। तो इसमें आके दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कंप्यूटर साइंस लूँ या मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ यानी बायोलॉजी लूँ। तो आके दोस्त पूछते हैं कि साईं हमने क्या करना है। तो इस हवाले से साईं आपको बताएंगे। उसके बाद मैट्रिक के ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आके हमसे पूछते हैं कि साईं मैंने मैट्रिक तो साइंस में कर दी, मेडिकल साइंस में, अब फर्स्ट ईयर में मैं किस चीज़ में एडमिशन लूँ। यानी कि वहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। जिसमें आपकी दिलचस्पी होती है उस तरह का आपको रास्ता इंशाल्लाह मिल जाता है। तो सबसे पहले आपके पास आता है प्री मेडिकल, जो कि आपको मेडिकल के हवाले से आपको तालीम दी जाती है। अगर आपने मेडिकल की फील्ड में जाना है तो फिर आपके पास मेडिकल प्री मेडिकल का ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है प्री इंजीनियरिंग। अगर आपने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो फिर आपके पास प्री इंजीनियरिंग का रास्ता होता है। इसके बाद आपके पास आता है कॉमर्स। कॉमर्स ये कि अगर आपने बैंक वगैरह की फील्ड में, बिज़नेस की फील्ड में जाना है, आपने अपना कारोबार करना है, आगे जाके किसी कारोबार को संभालना है, तो उसके लिए आपके पास कॉमर्स की फील्ड आती है। लास्ट में आपके पास आर्ट्स की फील्ड आती है। आर्ट्स में मतलब आपने कॉमन जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में इतने खास इतने अच्छे नहीं होते, तो उनको हम यही मशवरा देते हैं कि आप आर्ट्स में एडमिशन ले लें, इंशाल्लाह आप वो कवर कर लेंगे। इस तरह बाकी आगे यूनिवर्सिटी लेवल होता है। उसके बाद आपके पास काफ़ी इस तरह के डिप्लोमा होते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए इंशाल्लाह ताला साईं आएंगे, बाकायदा आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और आपने तालीम के साथ साथ क्या बिज़नेस का कारोबार करना है उस चीज़ को भी थोड़ा बहुत साईं टच देंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि इस प्रोग्राम से खासकर तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रूहानी तलबा जमात का मकसद ही यही है, इस तरह के प्रोग्राम रखने का मकसद ही यही होता है कि तलबा को जितनी हम दे सके उतनी मालूमात दें। तो आखिर में मैं साईं से मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हमाद ताहिरी साहब से, जो कि रूहानी तलबा जमात ज़िला गरबी से तशरीफ़ लाएँ, हमारे आज के मेहमान भी हैं। साईं का बेहद शुक्रिया। साईं आप आएँ और हमारे तलबा को कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आगाही फरमाएँ। सुबहान अल्लाह की सदा नहीं आई, मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मादरत के साथ, बहुत इमरजेंसी कॉल थी इसलिए अटेंड करनी पड़ी। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे आप दोस्तों को इस तरह की महफ़िल में आना और इस तरह की कोशिश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह पाक हमारी ये कोशिश, हमारे यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सजन साईं ने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। आज सोच रहा था, जिसने काफ़ी गौर किया इस हवाले से कि किस हवाले से गुफ्तगू की जाए। करियर काउंसलिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वसी मौजू है। और मेरे सामने निसार भाई से इस हवाले से भी जो है वो थोड़ी सी रहनुमाई ली थी कि हमारी जो सुनने वाले हैं, सामाईन हैं, वो किस नौइयत के हैं। बहुत सारी जो है इसमें चीज़ें बताई जा सकती है, उस पर गुफ्तगू की जा सकती है। मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है बोलने में, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मेरा लो हो जाता है जब मेरे उस असातिज़ाए कराम, मेरे खुलफाए कराम, मेरे मुर्शिद के
मौजूद हो उनके सामने गुफ्तगू करना, इजहार ख्याल करना इतने मोतबर, इतने मोअज़्ज़िज़ लोगों के सामने बहुत मुश्किल होता है। वो सामने से आसान नज़र आता है, लेकिन जो यहाँ खड़े होकर गुफ्तगू करता है उसे ही मालूम होता है कि क्या यहाँ के जज्बात हैं, यहाँ क्या बंदा सोच रहा है, क्या बंदा महसूस करता है। तो सबसे पहले तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे सही सही और जो बोलने का हक़ है उसे अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दूसरा, सबसे पहले मैं अपनी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़ोरदार सुभान अल्लाह की सदा लगाएं। अब ये कि आपने लगा तो दी, आपने पूछा नहीं कि क्यों लगवाइए सदा। ये आपसे सुभान अल्लाह की सदा, ये जो आप बच्चे यहाँ पर आकर, यहाँ के रूहानियतुल जमात के नौजवानों ने आकर यहाँ जो खड़े होकर तकरीर किए, मैं कहता हूँ सही कमाल कर दिया आप लोगों ने। सुभान अल्लाह, एक बार अब सुभान अल्लाह अब ज़ोरदार होनी चाहिए। ये इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। आजिज़ भी इस मरहले से गुज़रा है और काफ़ी मुश्किलात, बहुत चैलेंजेस, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ काम होता है। खड़े होकर वैसे ही बात कर लेना, लेकिन एक मौजू पर एक अंदाज के साथ, जज्बात के साथ, अपने बड़ों के सामने, अपने मोअज़्ज़िज़ीन बच्चों के सामने, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बट बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को, आप तमाम मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, आप नौजवानों को, कि आपके मोहल्ले में, आपकी ब्रांच में ऐसे भी नौजवान मौजूद हैं जो बोलने का सलीका भी रखते हैं और क्या बोलना है इसका भी जो है उन्हें अंदाज़ा है। तो ऐसे नौजवान आपके इलाके में मौजूद है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें जो है कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो सके। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो शुरू भी नहीं है, मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। और इसमें बहुत मतलब इसकी जो मेराज है ना, आप और मेरी सोच है कि हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, हमारे अंदर जो सलाहियत है। बहरहाल मौजू पर आते हैं, क्योंकि रात का टाइम है और टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। मुझे बता दें कि कितना टाइम है। मुझे 11:20 हो रहे हैं। कब तक? 12 बजे तक। सही 40 मिनट दे रहे हैं, सही 4 घंटे भी हमारे लिए कम है। आज इस अपना मेरे ख्याल में आधा घंटा सही रहेगा, काफ़ी रहेगा। सही अगर हिम्मत हार जाए ना तो इशारा दे देना, ठीक है? आज आपका इशारा समझ लेगा। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने तार लंबा क्यों किया है, क्योंकि मुझे मूवमेंट की आदत है और ये एक जगह बंदा खड़े होकर देखता है ना तो बंदे को नींद आ जाती है। आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, मुझे जवाब भी देना है, आप सवाल भी पूछेंगे, सवाल का भी मौका मिलेगा। दुनिया में सबसे आसान चीज़ क्या है? बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप जिस पोजीशन में, आप पोजीशन चेंज कर लें। अगर एक पाँव में तो दूसरे पाँव पे आ जाएं, 2 पर बैठे हुए तो 1 पर हो जाए। चेंज करें जल्दी से, पोजीशन चेंज। हाँ, जो भी था चेंज कर लो, कुछ भी कर। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, जज़ाकल्लाह। दुनिया में सबसे आसान काम इंसान के लिए जो मैं कर रहा हूँ, क्या सबसे आसान काम क्या है? बोले ना भाई। और सबसे मुश्किल काम क्या है जो आप लोग कर रहे हैं? क्या है सबसे मुश्किल काम? सुनना। बोलना सबसे आसान काम है और सुनना इंतहाई मुश्किल काम है। और उस शख्स के जिसको आप पसंद नहीं करते, या वो जो आपकी पसंद की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ आसान गुफ्तगू करूँ, क्योंकि यहाँ जमा होने का हमारा जो मकसद है, जो टॉपिक हमें दिया गया है, हम ठीक है 100 में से 100 चीज़ तो नहीं, कम से कम 2 चीज़ों से लेकर जाए ना, 2 लफ्ज़, दो एक ज़रूरी बातें सीख कर जाएं। तमाम दोस्त अगर ये इरादा, ये सोच अभी बना लें गुफ्तगू शुरू होने से पहले कि मैं कुछ सीख कर जाऊँगा, मैं कुछ ले कर जाऊँगा, तो यकीन माने 2 नहीं, 2 से ज़्यादा ही आप लेकर जाएंगे। तो आप इरादा करें। इरादे से मुझे इकबाल का शेर याद आया, इरादे जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज का जो मौजू है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक। ज़िंदगी में कामयाबी का एक बहुत अहम कदम है ये।
अगर मैं बिल्कुल आपको उसको मैं आसान अल्फाज में अगर बताना चाहूँ, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अल्फाज को मुख्तसर करूँ ताकि टाइम के अंदर रहते हुए जितना हो सके मैं उस मौजू को वो वाज़े कर सकूँ, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है। बताने को मैं आपको 50 चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन हमारे मुर्शिद की एक तालीम है, वो हमें हमारा मुर्शिद का दर्स है, जो बड़े बड़े उलमाए कराम, जो बड़े बड़े स्पीकर स्कॉलर्स इस चीज़ को बाज़ औक़ात अवॉइड कर जाते हैं। मैं किसी की मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मुर्शिद की क्या बात है, चाहे वो सुभान अल्लाह। तेरा पीर मेरा पीर, भाई जिसका खाइए उसी का गाइए। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बलोच कॉलोनी में, मैं मुहाजिर कैब से आया हूँ, यहाँ मेरा क्या कुछ लगता है, ये सब मेरे मुर्शिद का दिया हुआ है। तो तेरा पीर मेरा पीर हक सजन साईं। मेरा मुर्शिद का एक बहुत प्यारा दर्स है कि आप मुख्तसर रखें और ज़्यादा ना करें, टाइम थोड़ा, टॉपिक भी थोड़ा, स्मॉल टॉपिक, छोटे छोटे। हुजूर क़िबला आलम के जो तकारीर हैं उससे हमें ये दर्स मिलता है। हुजूर क़िबला आलम अक्सर अपनी तकारीर में भी ये फरमाते हैं, हमें हिदायत देते हैं। तो बहरहाल मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करते हुए कोशिश करूँगा कि ज़्यादा चीज़ें ना खोलूँ, थोड़ी चीज़ पर हम बात करें, बामकसद बात करें और उसको अपने जहन नशीन करें और कोशिश करें कि उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी में उसको ले आएँ। अच्छा, ये जो गुफ्तगू, ये जो हम टॉपिक को हम जब सीखेंगे तो आपसे बीच में सवाल जवाब भी होगा। अगर कोई नोट पैड या कॉपी या पेन या मोबाइल पे व्हाट्सएप कुछ भी आप ना अपने आगे रख लेंगे तो आपको याद दिलाने के लिए आपको बताने में आसानी होगी। क्योंकि मैं आपको अपना मुख्तसर तो तारुफ अर्ज़ करता चलूँ, आजिज़ का ताल्लुक़, आजिज़ का बैकग्राउंड टीचिंग से। तो जब भी आजिज़ खड़े होकर गुफ्तगू करता है तो वो टीचिंग वाला फैक्टर आ जाता है, उस्ताद शागिर्द से पूछता है। तो आजिज़ की पूछने की एक छोटी सी आदत है, तो नाराज़ नहीं होइएगा। आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको गुड मिलेगा। तो हमारे यहाँ कितने अच्छे स्टूडेंट हैं ज़रा मालूम चले। आप में से अच्छा स्टूडेंट कौन है? कोई भी अच्छा स्टूडेंट नहीं है भाई, हाथ खड़ा करें भाई, कौन अच्छा स्टूडेंट है? साईं हम सब अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं आप। हम जिंदगी के हर लम्हे में सीखते हैं, चाहे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, हम सब, चाहे वो हम छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सीखने का मरहला जारी रहता है। तो आप में से कौन कौन स्टूडेंट है? हम सब स्टूडेंट हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं यहाँ बैठा हुआ था, बहुत कुछ मुझे जो है वो चीज़ें मैंने पिक की। बहरहाल करियर काउंसलिंग, आप में से कोई मुझे बता सकता है ये करियर काउंसलिंग क्या है, क्या मफहूम है, इसको आसान अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? मुझे खुशी होगी अगर आप में से कुछ दोस्त मेरा साथ देंगे। कोई डरना, कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है, ये भी इस टॉपिक का हिस्सा है। व्हाट इज करियर काउंसलिंग? मेरा कोई प्यारा दोस्त, मेरा कोई पीर भाई, हक सजन साईं, करियर काउंसलिंग क्या है? देखिए, हमें चीज़ें मालूम होती है, बस हम थोड़ा सा हिम्मत करें। बगैर आप बैठे ही मैं आपको खड़ा नहीं करूँगा, ठीक है? अगर कोई दोस्त बताना चाहे तो ज़रूर बताएं। करियर काउंसलिंग क्या होती है? करियर काउंसलिंग, हम इसको कैरियर पढ़ते हैं अक्सर बच्चे, अक्सर तुलबा में सुना, कैरियर, ये कैरियर नहीं होता। कैरियर क्या होता है मालूम है ना? जो बाइक में होता है उसको कैरियर बोलते हैं। इसको पढ़ा जाता है इंग्लिश में करियर, पढ़ें सब, करियर। करियर को आसान अल्फाज में क्या कहेंगे कि आप किसी भी मैदान में, किसी भी मैदान में, चाहे आप दीनी एतबार से अगर आप बात करें या किसी साइंसी उलूम के मैदान में बात करें, किसी हुनर के एतबार से बात करें, क्योंकि पहला लफ्ज़ है उसको समझेंगे, फिर दूसरे लफ्ज़ को समझेंगे, फिर उसकी अहमियत खुद आपको समझ आएगी। एक तालिब इल्म जो मदरसे का तालिब इल्म है, उसका करियर क्या है? अगर वो मदरसे की फील्ड में, अगर वो दीनी एतबार से अपनी फील्ड में करियर बनाना चाहता है, बताएं, क्योंकि हम सब मदरसे के तालिब इल्म रह चुके हैं और कुछ अभी भी पढ़ रहे हैं। क्या है उसका करियर? सबसे पहले उसने कायदा पढ़ा, नाजरा किया, ठीक है, फिर वो हिफ्स की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद ऑप्शन है आगे, मैं क्या कर सकता हूँ?
मैं हिफ्स कर लिया, चलो मैं आलिम दीन बन जाता हूँ। आलिम दीन बनने के बाद क्या होगा? हाँ, मैं किसी मस्जिद का मैं इमाम बन सकता हूँ, मैं ख़तीब बन सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल ख़तीब बन सकता हूँ, मैं जो है मैं एक बहुत अच्छा उस्ताद बन सकता हूँ, मैं नाजिम बन सकता हूँ, मैं और क्या क्या बन सकते हैं। मैं मेरे सामने तो आप माशाल्लाह जो है वो आप मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, आप ज़रूर बताएं, थोड़ी रहनुमाई करें, मुझे सीखने को मिलेगा। और क्या क्या बन सकते हैं? अच्छा मुकर्रर बन सकते हैं, और इस फील्ड में मुफ्ती बन सकते हैं, मुफ्ती आजम भी बन सकते हैं। करियर है ना, आप उस फील्ड में कहां तक जा सकते हैं। चलें दूसरी एग्जांपल लेते हैं। आप ठीक है, बाइक की मिसाल लेता हूं, मैकेनिक की, ठीक है। इस चीज़ कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा जो ना वो आप समझ लें कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको कम हाँकते हैं। हर चीज़ की मेराज होती है, हर चीज़ की मेराज। आप में से बाइक चलाना किसको अच्छा लगता है? बाइक का शौक किस किस को है? अच्छा बोले, दिखाएं, अपना टैलेंट बाहर निकालें। आपको अंदाज़ा नहीं है आपके अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन टैलेंट जो बाहर ना है, छुपा रहे, तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं, ज़ाया हो गया। बाइक मैकेनिक का करियर कहां तक जाता है अंदाजा? ठीक है, वो बच्चा था, वालिद ने उसको कहा था भाई इसको अपने पास शागिर्दगी में रख लो, रख लिया शागिर्दगी में। फिर वो छोटू से 2-3-4 साल के बाद वो क्या बन गया? उस्ताद का राइट हैंड बन गया। उस्ताद नहीं बना है वो, छोटू फौरन उस्ताद बन जाता, छोटू डायरेक्ट उस्ताद कभी नहीं बनता, पहले उस्ताद का राइट हैंड बनता है। उस्ताद पहले उसको जो है वो पहले पानी वाला पाना दे, सिर्फ अभी खोलना नहीं। बहरहाल हम ये देखते हैं ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है। फिर उस्ताद कर, चल बाप व्हील में चले जा, ठीक है, चल बाप इंजन में चले जा, चल ठीक है, अब तू ये कर ले, ठीक है यार, ऐसा कर तू पूरी बाइक कर ले, मैं बैठा हूं पीछे, स्टेप बाय स्टेप। ये छोटू का करियर बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। वो बाइक में माहिर बन गया। सर अब सही आगे क्या? आगे क्या? उस्ताद तो बन गया ना, उस्ताद ने दुकान लगा ली, ठीक है। उस्ताद के पास से फिर एक छोटू रख लिया, करियर खत्म। आगे क्या? क्या करेगा? वही तो पूछ रहा हूं। देखिए ये बोल रहे हैं, ये कोशिश करें, आप भी कोशिश करें। आगे क्या सोचें सही, आगे जाकर वो होंडा कंपनी में अप्लाई कर सकता है मिसाल के तौर पर, या वो घर बैठकर अपनी एक नई बाइक इजाद कर सकता है। इसमें कुछ तजर्बे करके ना, ऑल्टर करना, और वो बीच में जो मैकेनिक फनकारी करते हैं, ये क्या है? ये बहुत बड़ी सलाहियत है। अपना दिमाग चलाकर उसको मतलब होंडा का ये लगा दिया, यूनिक का ये लगा दिया, इसका ये लगा दिया, ये क्या है? उसको वो अपने आइडियाज पे काम कर रहा है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है समझने के लिए। करियर का मतलब मैं करियर की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपने उस चीज़ को मज़ीद आप गए, आपने आगे किसी कंपनी में अप्लाई किया, ठीक है। आप अगर आपके पास तालीम है, तालीम की अहमियत है ना, अगर आपके पास तालीम है, आप बहुत अच्छी कंपनी में इंजीनियर लग सकते हैं। आप इंजीनियर लग गए, ठीक है, आपको काम आता है, आपके पास हुनर है। छोटू ही था वो, छोटू से उस्ताद बना, उस्ताद से उसके बाद तालीम दी तो किसी अच्छी जगह पर वो उसकी बहुत अच्छी पोस्ट पे, उसके नीचे 10 उस्ताद काम कर रहे हैं। उस्ताद था, बहुत अच्छा उस्ताद हो गया, उसके नीचे 10 उस्ताद। फिर उसने दिमाग चलाया, यार ठीक है, अब क्या आगे? तो कहा ठीक है यार, अब बहुत हो गया, अब अपनी बाइक इजाद करूंगा मैं। वो छोटू से उस्ताद बना, उस्ताद से उसने इसने अपने नाम पर, कोई भी नाम पर उसने अपनी एक नई बाइक लॉन्च कर दी। बाइक से वो समझ आया, वो आगे गया, उसने बाइक से और चीज़ें लॉन्च कर दी कि जितनी भी कंपनियां जिसके हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो बाइक हो, सुजुकी हो, कार हो, भाई ये कहाँ से आए? उन्होंने करियर एक दिन में बनाया नहीं, सही वो मरहला स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते गए। डायरेक्ट तो किसी भी कंपनी ने डायरेक्ट कार नहीं बनाई होगी ना, डायरेक्ट तो कोई मुफ्ती तो नहीं बना होगा।
तो कहने का मकसद समझ आया? मैंने 2 एग्जाम्पल कोशिश करी इसको एक्सप्लेन करने की। हम किसी भी फील्ड के टॉप पर आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब आप अपना करियर, इसको करियर डेवलपमेंट कहते हैं, आपका करियर बन रहा है। और आपने करियर बनाने का सोचा है, आपने छोटू बन के उस्ताद बनकर सीट पर बैठना नहीं सोचा है। उस्ताद सीट पर बैठकर भी पैसे कमा सकता है। उसने कहा बस मेरा करियर यहीं तक है, वो आगे भी सोच सकते हैं। मिसालें, एग्जाम्पल्स इतनी सारी है, मैं आपको आप सुन कर थक जाएंगे, मैं बता के नहीं थकूंगा इंशाल्लाह। इतनी एग्जाम्पल्स है दुनिया में, जितने भी सक्सेसफुल, जिन्हें कामयाब हम लोग कहते हैं ना, जो आज बैठकर दुनिया उनकी जो है, मतलब वो अमीर तरीन लोग कह लें या कामयाब तरीन लोग कह लें, उनके सफ़र की आगाज़ कहीं ना कहीं छोटू से ही है। या वो अक्सर उसमें वो अमीर बाप की औलाद नहीं है, उनकी लाइफ के पीछे बहुत स्ट्रगल है, लेकिन उनकी सोच क्या थी? उन सब की सोच में एक चीज कॉमन थी, क्या? करियर बनाना है, कुछ बड़ा करना है। करियर बनाना है, कुछ बड़ा करना है। करियर बनाने के एतबार से एक मिसकंसेप्शन है कि करियर बनाने का मतलब ज्यादा पैसा कमाना है। बड़ा करियर मतलब ज्यादा पैसा। करियर का मतलब ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है। पैसा तो होता है, लेकिन पैसा करियर नहीं है। क्योंकि एक उस्ताद हो सकता है दुकान पर करियर वाले से ज्यादा कमा रहा हो, उसकी दुकान अच्छी चल रही हो, तो हम कहेंगे इसका करियर ज्यादा है। नहीं, ऐसा मुमकिन, ऐसा नहीं है। ऐसा करियर, अच्छा करियर की मतलब मैं कहूँ कि अगर एक शख्स करोड़ रुपए कमा रहा है किसी भी काम पर, मैं बोलूँ इसने अपना करियर बना लिया और वो अभी वो खुद छोटू है, छोटू ही करोड़ रुपए कमा रहा है, भाई अल्लाह पाक जिसको भी दे वो उसका इंतखाब है। तो क्या छोटू ने अपना करियर बना लिया? नहीं। ज़्यादा पैसा होना करियर की गारंटी, करियर की दलील नहीं है। करियर आहिस्ता 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 आपकी मेराज है कि आप उस करियर में कितना आगे बढ़ रहे हैं। हर फील्ड में करियर नहीं होता। अच्छा, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आपको करियर से क्या समझ आया? करियर मतलब फ्यूचर प्लानिंग, स्टेप बाय स्टेप, कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, और हर चीज का एक टॉप लेवल होता है। करियर को हर चीज का एक टॉप लेवल होता है जिसमें हम करियर। अब ये है कि यहाँ आकर इसकी छोटी सी मिसाल है, एक कंपनी है, वो कंपनी है, वो तौलिया बना रही है। क्या बना रही है? तौलिया बना रही है। और वो कंपनी किसी सेठ की है, किसी सेठ की है। सेठ के पास मैं काम कर रहा हूँ, सेठ के पास मैं काम कर रहा हूँ। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? तौलिया बना रहा हूँ। मैं वो मशीन चला रहा हूँ तौलिया वाली। सेठ मेरी तनख्वाह बढ़ाया जा रहा है, 10 साल हो गए, हो सकता है मैं 20 से लगा हूँ, आज मेरी तनख्वाह 50,000 हो, मिसाल के तौर पर। भाई पैसे बढ़ रहे हैं, फायदा है। लेकिन मैं 10 साल से क्या कर रहा हूँ? एक ही काम, क्या? तौलिया बना रहा हूँ, और सेठ कमा रहे हैं। तो मुझे बताएं, क्या सेठ करियर ओरिएंटेड है? क्या सेठ करियर बना रहा है अपना? क्या मैं अपना करियर बना रहा हूँ? वहीं का वहीं, इंप्रूवमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। चाहे मेरी वो तौलिया बनाते हुए मेरी तनख्वाह लाख रुपए क्यों ना हो जाए, करियर नहीं। तो एक ही जगह पर स्टक हो जाना, आगे की तरफ कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ बेहतरी, बढ़तरी। जिस तरह एक कंपनी के लेबर से लेकर एक कंपनी का सीईओ होता है, मैं इस कंपनी का सीईओ बन गया, सुपरवाइज़र था, सुपरवाइज़र से फिर मैं जो है वो मैनेजर बना, मैनेजर से फिर मैं क्या बन गया, फिर मैं जो है वो उसका सीईओ बन गया। सीईओ के बाद फिर एक मेरे हाथ में जो है वो तीन कंपनियां आ गई, फिर पूरा जो है मेरे पास एक कॉन्टिनेंट आ गया, मैं पूरा एशिया का मैनेजर बन गया। ये क्या? ये ग्रोथ है कंपनी लेवल में। कंपनी में भी ओहदे बढ़ते रहते हैं, ये कंपनी में आपकी ग्रोथ है, किसी भी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो
तो ये कंपनी के एतबार से ग्रोथ है, करियर बन रहा है। चाहे वो किसी भी बैंक की एग्जांपल ले लें, कंपनी की एग्जांपल ले ली, किसी फैक्ट्री की एग्जांपल ले ली कि आप लाइन मैनेजर थे फिर आगे चले गए, ये ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बिजनेस के एतबार से मैंने आपको ग्रोथ बताई कि आपका बिजनेस किस तरह ग्रो कर रहा है, तो आप उसमें करियर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो ये मैंने मुख्तसर कोशिश की करियर के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें करियर है कि नहीं है? कितने दोस्त हैं, सोच के बताइएगा, जो समझते हैं कि मैं करियर वाला काम कर रहा हूं? हाथ खड़ा करें। एक, मैं भी करियर वाला काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक करियर है। अब अगर आपको, अच्छा हो सकता है आपने, आपके दिमाग में भी डाउट है, यार समझ नहीं आया। अगर हम ये करियर को ही समझ गए ना, यही काफी है आज के लिए। यही आप हाँ या ना में आ जाए, मेरा काम करियर वाला है या मेरा काम करियर वाला नहीं है, आप इसको तय कर लें। अब मैं बोलूंगा ना कि अगर मैं आपसे पूछा, मैं पूछता हूं किसको लगता है उसका काम करियर वाला नहीं है, हाथ खड़ा करें। एक ने खड़ा किया हाँ में और दो ने खड़ा किया ना में, मतलब 98% ऑडियंस उसको क्लियर ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितना खतरनाक है ये, इट इज वेरी डेंजरस। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। मरीज घर बैठा हुआ है, कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त आपका, कोई दोस्त है, घर वाला, कोई भी घर का कोई फर्द, उसको बहुत बड़ी बीमारी है, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अल्लाह पाक जितने बीमार है सबको शिफाए कामिला जाता फरमाए। कोई बीमारी है, उसके पेट में दर्द है या गले में दर्द है या कोई तकलीफ है, वो कह रहा है मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। क्या वो डॉक्टर के पास जाएगा? क्या वो मरीज डॉक्टर के पास जाएगा जब वो खुद को ठीक समझ रहा है? हाँ या ना? ना, नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कबूल ही नहीं कर रहा कि मुझे बीमारी लाहक है, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर, मेरे कुछ भी। तो इलाज तो बाद में होगा, गौर कीजिएगा, इलाज तो बाद में होगा, पहले उसको खुद कबूल करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पहले आपको कबूल करना पड़ेगा कि ये चीज मेरे अंदर है, खामी है या ये वीकनेस है, XYZ। आप बात समझ रहे हैं? आप इस बात को माने कि आपको करियर के बारे में नहीं मालूम, पहले ये क्लियर कर लें। जब आप मान जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि करियर क्यों नहीं है। आपको आप ये बात ना, इस बात से आप इस बात से बिल्कुल आप समझ लें कि अग्री हो जाएं, आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि करियर का होना फायदा ही है, नुकसान नहीं है। करियर इज 100% बेनिफिशियल, 100% फायदेमंद है, 100% फायदेमंद है करियर होना, करियर ओरिएंटेड होना। नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मैं ठहरूंगा नहीं, मैं चलते रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ये करियर वाले की खूबी होती है, वो रुकता नहीं है। लाख रुपए आ गए, बहुत है, चलो यार बहुत हो गया, बहुत कमा लिया। करोड़ रुपए आ गए, यार ठीक है बहुत कमा लिया। 10 करोड़ आ गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं पैसे की, क्योंकि हमें जो है ये मनी, पैसा जो है ना, ये हमें थोड़ा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट कर रहा है। एक शख्स के पास एक अमाउंट आ जाए तो वो कहते हैं ठीक है। करियर पैसे का नाम नहीं है, करियर में आपको एक स्टेटस है, एक आपको रुतबा है, एक आपकी अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, यार मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपके पास कोई आपके सामने लाकर लातादाद पैसा रख दे और आपको इतना दुनिया का शऊर नहीं है, अभी आप बालिग भी नहीं है, तो मुझे पता है क्या बच्चे का करियर बन गया। अगर किसी के सामने, आपके सामने अगर अभी कोई अनगिनत पैसा जिसको आप गिन नहीं सकते, इतना पैसा कोई है, उसकी कोई फिगर ही नहीं है, आपका करियर बन गया? नहीं। लेकिन अगर आपके पास करियर है ना, तो ये पैसा खुद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उस चीज को हासिल करने का हुनर है, आपके पास रास्ता है,
वो चीज़, वो काबिलियत आपके अंदर है जो करियर से आती है, जो आपको बैठने नहीं देती, जो आपको बैठने, सुकून से बैठने नहीं देती है, वो आपको बेचैन रखती है। यार नहीं, इसमें कुछ बेहतर और आगे, इसके आगे और क्या, इसके आगे पॉजिटिव रहकर, मस्बत रहकर आगे बढ़ने की उमंग, करियर ओरिएंटेड, आगे 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 आगे। मैं पैसा नहीं बोला और ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा नहीं, क्योंकि जो फिर इस तरफ जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो सही और गलत की तमीज़ को छोड़ देते हैं। जो आप समझ रहे हैं भाई, हमें हलाल और हराम भी तो देखना है ना, हमें अपना ईमान भी तो बचाना है ना। बात करियर की हो रही है, तो जब आपको मालूम चल जाए, मैंने डॉक्टर की एग्जांपल दी, डॉक्टर के पास कौन जाएगा, जो दिल में तस्लीम करेगा कि मैं बीमार हूं, तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा। फिर डॉक्टर चेक करेगा, हाँ आपको ये बीमारी है, वो डॉक्टर आपको, फिर आप उसके लिए दवाइयाँ खाओगे। ये दवाइयाँ बाद में आएगी, डॉक्टर बाद में आएगा। पहले क्या होगा, आपको इसको कबूल करना पड़ेगा कि यस आई एम सिक, हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे कोई तकलीफ है। अब इस चीज़ को आप कोशिश करें समझने की। आप कितने परसेंट, कितने फीसद कंफर्म है कि मेरा करियर है या मेरा करियर नहीं है? ठीक है, कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन है, तो कितनी फीसद है, उसको दुरुस्त करने के लिए आपने लगातार कोशिश करनी है। क्योंकि मेरे दोस्तों में एक मज़े की बात करने जा रहा हूँ मैं, बड़ी हैरान कौन, बड़ी अजीब बात है। ये दुनिया का दस्तूर बड़ा निराला है मेरे प्यारे साईं, बड़ा अजीब, बड़ा निराला निज़ाम है कि बीज कोई बोता है, पानी कोई डालता है और फल कोई खाता है। मेरे वालिद ने बीज डाला, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, आज मैं फल खा रहा हूं। बीज किसने बोया था? इस तरह हर इंसान, आप पर किसी ने मेहनत की, आज आपके दिन अच्छे हैं, आप अपने अकाबरीन को याद करें, अपने आबा व अजदाद को, तो उन्होंने बीज बोया ना। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने करियर को पकड़ लिया ना, तो हो सकता है आप बीज बो दें। आप ये सोच है ना, इंसान की कामयाबी में और नाकामी में जो सबसे बड़ा और नाजुक किरदार जो अदा करती है, वो इंसान की क्या होती है? सोच, थिंकिंग, सेंस ऑफ थिंकिंग। अगर ये सोच मेरे किसी दोस्त के दिमाग में आ जाती कि यार लाइफ में करियर होना चाहिए, लाइफ में सब हो लेकिन करियर लाजमी होना चाहिए, मेरी जिंदगी में एक ऐसा रास्ता हो जो आगे की तरफ जा रहा हो, कहीं बीच में ब्लॉक ना आ जाए। अगर आपने बात समझ ली, ठीक है, अब वो ये भी यार मेरी तो उम्र हो गई है, मैंने ज़िंदगी गुजार ली है, अब क्या करियर, भला अल्लाह करो, मना नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, करियर मतलब इसकी कोई उम्र के थोड़ी है। जिंदगी पता नहीं कितनी इतनी मिसाल है जो 60 साल की उम्र में जाकर उन्होंने करियर शुरू किया और 80 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया ने देखा। ऐसी कई मिसाल है। और वही बीज कौन बोता है? फल। आपकी आने वाली नस्ल, आपके नीचे, आपके हाथ के नीचे जितने नौजवान, तुलबा, भांजे, भतीजे, आपका पूरा खानदान, आपका पूरा कुंबा, आपके बीज बोने की वजह से, आपकी इस सोच को जिंदा करने की वजह से आपकी और मेरी सोच कितना उनको फायदा पहुंचेगा। वो सब फैज़याब होंगे, लेकिन इस सोच को जब कोई मुस्तकम पकड़ लेता है, फिर बंदा जो है ना, वो आगे पीछे हो ही नहीं सकता। ये करियर एक ऐसी चीज़ है। मैं करियर कैसे बनाते हैं, करियर के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, करियर के लिए अगर मैं 20 लेक्चर भी रखूं फिर भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है। मैं आपको 20 चीज़ें बता दूंगा, आप बोलेंगे ठीक है समझ आ गई। समझना थोड़ी है, ये कोई सबक थोड़ी है, ये तो ज़िंदगी की अमली चीज़ है जिस पर अमल करना है। तो एक एक चीज़ पर अमल करके काम होगा। इसीलिए मैं एक ही नुक्ते पर हूँ। मैंने जो आपसे शुरू में अर्थ किया, एक ही नुक्ता, आपने करियर को समझना है, क्योंकि जब समझ में आएगा तो आप सौदा करेंगे। ठीक है मैं खरीदता हूँ। आपको दुकान पे जाते हैं, आपको पहले चीज़ों को परखते हैं ना, सोचते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे करके चेक करते हैं कि डायरेक्ट सौदा कर लेते हैं। तो आपने बस आप इसको परखें, यार क्या हमाद भाई सही कह रहे हैं कि है कि नहीं है, यार इसे हवा में तीर तो नहीं चला रहे हैं, ऐसे अपनी बातें तो नहीं कर रहे हैं, कोई बात में वजन है कि नहीं है। आप इसको गौर करें।
अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सेप्ट करवाने की, मेरी मेरी बस यही कोशिश है, मैं ज़्यादा दूसरी तरफ नहीं जा रहा। आप अगर आपने चीज़ एक्सेप्ट कर ली, आपने कबूल कर लिया, आप खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उस चीज़ को मानना, तस्लीम करना। किसी भी काम को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे अहम चीज़ क्या होती है? उस चीज़ को मानना, समझना, कबूल करना। बोले बोले ना, आवाज़ नहीं आ रही सही। किसी भी काम को एक मरीज समझेगा कि मैं ठीक नहीं हूं, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। एक बच्चा, एक वालिद समझेगा कि तालीम अच्छी चीज़ है, अहमियत है तालीम की, तभी वो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाएगा। एक 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 इंसान समझेगा कि कुरान पाक की तालीम की अहमियत है, तभी वो बच्चे को मदरसे में डालेगा। शुरुआत ही यहीं से होगी जब आप उस चीज़ को मानेंगे, कबूल करेंगे, तस्लीम करेंगे। तो करियर ज़रूरी है, क्या आप मानते हैं? कितने बार लोगों ने मेरी इस महफिल में मान लिया कि करियर ज़रूरी है, करियर होना ज़रूरी है? हाथ उठाकर अगर आप मुझे बता दें। मैं माजरत में हाथ उठवा रहा हूँ, लाइक मुझे पता चले ना मेरी बात से कितने को फ़ायदा हुआ है। करियर ज़रूरी है। कितने बच्चों को समझ नहीं आया, कितने मेरे दोस्तों को समझ आया करियर ज़रूरी है कि नहीं? मैं एक और मिसाल दूंगा, एक को समझ नहीं आया, नहीं समझ आया तो बोलें, देखें ये हिम्मत हो भाई, नहीं समझ आया। या कितने दोस्तों का भी डाउट है कि करियर वाकई में ज़रूरी है किसी को? ठीक है, और मुझे खुशी है, मैं यहाँ से मैं बहुत अच्छी तकरीर कर चला हूँ, बैठ जाऊँ और मेरी बात सबके ऊपर से गई, तो मेरी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने वक्त ज़ाया किया, आपका भी, अपना भी, और मैंने अपनी एनर्जी भी ज़ाया की, तो मुझे मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होता। 2 दोस्तों को, 3 दोस्तों को, यहाँ से किसी दोस्त को, एक छोटी सी एक और मिसाल। अच्छा, बच्चा, जवान या हमारे बुजुर्ग, सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए, क्योंकि सोच कहीं से भी आ सकती है और एक बंदे की सोच नस्लें बदल सकती है। क्योंकि फ़र्द से अफराद, अफराद से माशरा, शुरुआत तो फ़र्द से ही होती है। जब एक घर से एक बच्चा डॉक्टर बन के निकलता है ना, तो पूरा मोहल्ले में वो हो जाता है कि फलां का बच्चा डॉक्टर बना है, तुम भी तो पढ़ो। और हमें फ़िलहाल डांटे सुननी पड़ती है कि वो कितना अच्छा बच्चा है। हम जो नालायक बच्चे होते हैं उनकी बातें सुनकर फिर हमें गुस्सा आता है, माँ बाप उनकी मिसालें क्यों देते? मेरे दोस्तों की मिसालें क्यों नहीं देते? वो तो पढ़ते ही नहीं है, मैं तो पढ़ता भी हूँ। तो बहरहाल तकलीफ होती है। लेकिन जब एक मोहल्ले से, जब ख़ानदान का कोई बच्चा, बहन का बच्चा, भाई का बच्चा, कज़न का बच्चा जब निकलता है ना, रास्ता बनाता है, तो पूरे ख़ानदान में हलचल मच जाती है कि यार इसका बच्चा कर सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं? पॉजिटिव रहकर, हसद नहीं, मेरा बच्चा क्यों नहीं, मेरा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन बात कहाँ से शुरू होगी? सोच से। अच्छा, करियर को मैं मज़ीद आसान करने की कोशिश करता हूँ। आपने कोई भी काम करना है, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, उसमें आप देखिए कि उसमें सीढ़ियां हैं कि नहीं है, उसमें बेहतरी है कि नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। मैंने आपको 2 मिसालें दी थी, एक मदरसे के तालिब इल्म की, एक मैकेनिक की। आप में से कोई दोस्त मुझे बताया, कोई अगर कोई पूछेगा तो मुझे खुशी होगी कि सही इसमें से मुझे एग्जांपल दे, इसमें करियर है कि नहीं है, आपकी मनपसंद फील्ड में से। जैसे सही कोई आप में से पूछना चाहे कि सही इसमें करियर किस तरह बनेगा, क्योंकि 2 तो मैंने अपनी एग्जांपल दी। आप में से कोई पूछना चाहे सही इसका करियर बताएं, जैसे इस फील्ड में बोलें, अगर आप में अगर बोलेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कौन सी फील्ड में से मैं करियर बताऊँ आपको? CSS, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं आपसे इनफरादी बात कर लूँगा। कोई ऐसा दरमियान जो सबके लिए, सबको सूट कर सके। ट्रेवल के बारे में हमें ज़्यादातर लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है। अब एक बच्चा है, उसके दिल में ये आरज़ू है, वो जब भी बाहर जाता है माँ बाप घर में बुला लेते, बेटा घर में बैठ, बाहर क्या घूम रहा है? आवारागर्दी, इसको आवारागर्दी भी कहते हैं। ट्रैवल, सफ़र करना, ट्रैवलिंग। अब बच्चा घूम रहा है, अब बच्चा जब घूम रहा है तो माँ बाप कहते हैं अंदर आ जा, रात के 12 बज गए। और एक बच्चा, अबू मैं वो काम करके आ रहा हूँ,
बामकसद जा रहा है। अब मैं वो 4 गलियां देख कर आ रहा हूँ, वहां पे 4 घर है, वहां में देख, वो मैं दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ। पर कहाँ गया था? बाहर गया था। क्या करने गया था? घर में बैठे। लेकिन वही बच्चा अगर अपने वालिद से पूछता है, भैया बताता, आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? माजरत में थोड़ा सा आप लोग थक गए बैठे बैठे, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस बात, क्योंकि जब आप खुश नहीं होंगे आपको मेरी बात नहीं बैठेगी दिमाग में। समझने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए थोड़ा सा हैप्पी मोड होना, खुश मिजाज होना ज़रूरी है। यही मैंने अपने मुर्शिद से सीखा है। अब बच्चा बामकसद गया, बच्चे ने मिसाल के तौर पर वो गली 4 गलियाँ, पहले अपना मोहल्ला घुमा, ठीक है, उसको शौक हुआ यार बाहर, तो उसके दोस्त ने कहा चलो वहाँ चलते हैं। सी व्यू चले गए, 2 दरिया चले गए, अब तो बहुत सारी जगहें चले गए, ठीक है, उसको पसंद आया, उसको पसंद है, बोले कितनी नई जगह है। अब वो ट्रैवलिंग को सीख रहा है, तो वो क्या करेगा? घर बैठे वो गूगल करेगा, वो गूगल मैप करेगा और कौन कौन सी जगह है, वो नई नई जगहें दरियाफ्त करेगा। अभी वो बच्चा स्कूल का शागिर्द है, देखो वही घूमना है, हम जो घूमते हैं वही घूमना है। बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, नई नई जगहें देख रहा है, घूमना वही है, लेकिन मकसद के तहत जा रहा है। फिर बच्चा क्या चले गया? थोड़ा सा बच्चे की रेंज बढ़ी, अबू मुझे हैदराबाद जाना है, अबू मुझे खुशदार जाना है, अबू मुझे यहाँ जाना है। अच्छा क्या काम है? अबू मुझे जगह को विजिट करके कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट प्लेसेस निकालनी है। ठीक हो गया? हो गया, ठीक है। खुशदार से आगे चले गया, ओथल, बेला, लसबेला, मुझे इतनी जगह मैंने खास नहीं देखी। फिर यहाँ से फिर केपीके की साइड चले गया, फिर केपीके में नारायण, कागान, फिर सवात की तरफ चले गया। बच्चे की रेंज बढ़ेगी ना, बच्चा जितना बड़ा होता जाता है उसकी रेंज बढ़ती चली जाती है। अभी हमें गार्डन में मज़ा नहीं आता, गार्डन कौन जाना चाहता है? चिड़ियाघर। ऐसे गार्डन में कुछ है क्या? कुछ दूर की तरफ कोई नई जगह पर जाएं, कुछ नया सीखने को मिले। घूमने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लोरर्स होते हैं ना, जो एक्सप्लोर करना, जो दरियाफ्त करना, जो चीज़ों को गौर से देख रहे होते हैं और चीज़ों को कैप्चर कर रहे होते हैं, वो अपना दरअसल करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। फिर उसने पाकिस्तान का कोना कोना जितना हो सका, पूरा नहीं जितना हो सका, उसने कश्मीर भी देख लिया, स्कर्दू भी देख लिया, उसने पंजाब के जो है वो भी वो नॉर्दर्न एरियाज भी देख लिए, सब देख लिए। अब वो क्या कर रहा है? यार बात सुन अली, तुझे बाहर जाना ना, बताना, तेरे भाई ने सब कुछ देखा हुआ है। अच्छा, बोले क्या सेटिंग होगी? मैं तुझे बताता हूँ। गाड़ी करवाएगा, रास्ते बताएगा, और फिर जो नए लोग हैं उनकी जगहों के बारे में बताएगा। वो क्या कर रहा है? उसने अपने उस शौक को अपना करियर बना दिया, उसको अपना पैशन बना दिया, और वही कमाई का जरिया बन गया। अगर वो कमाने के लिए जाता, आप समझ रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, करियर खत्म हो गया? नहीं। अभी तो पाकिस्तान की एक छोटी सी हुदूद देखिए, फिर पाकिस्तान के चारों तरफ, फिर दुनिया तो बहुत वसी है। दुनिया में टूरिज्म पर जितना बिजनेस होता है ना, हम सोच ही नहीं सकते, इतना बिजनेस है। तो बात क्या है? सोच की है। कोई भी काम हम करते हैं उसमें करियर बनाना वो हमारा फैसला है। करियर होता है, कुछ फील्ड में करियर लिमिटेड होता है, कुछ में अनलिमिटेड होता है। वो जहां तक आपकी परवाज है, आसमान, अब एक परिंदा उड़ता है ना, अब कहां तक उड़ता है? आसमान की जो है वो तो उसकी ऊंचाई कहां तक है, तो ये उड़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां तक उड़ना चाहता है, उसके हौसले, आप समझ गए? तो मुझे उम्मीद है, जो मैंने आपसे अर्ज़ की, कोशिश तो थी कि ये इस पर काम के लिए अपना प्रोजेक्टर के ज़रिए काम करते, आपको समझाते, लेकिन ये है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं हो सका। मेरे नाकिस ख्याल में मुझे लगता है कि आपको करियर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, आपको थोड़ा करियर समझ आया। करियर क्या होता है? करियर ज़रूरी है कि नहीं है? करियर ज़रूरी है कि नहीं है? अब देखो, आपको अगर ये मान लिया ना आपने कि करियर ज़रूरी है, तो मेरे दोस्तों जाएं डॉक्टर के पास, जाएं डॉक्टर के पास। साईं ये कौन सा डॉक्टर है? उस फील्ड के माहिर के पास। अगर आप मदरसे के तालिब इल्म में तो जाएं मुफ्ती साहब के पास। अगर आप किसी कंपनी में किसी जॉब पर काम कर रहे हैं तो जाएं सीईओ के पास, जाएं मैनेजर के पास। अच्छा, हर बंदा नहीं बताएगा,
हो सकता है ठुडे पड़े, हो सकता है वो बंदा जो है आपको डांट कर, हो सकता है आपको बंदा धुतकार दे, तो एक नहीं पता नहीं कितने लोग पड़े हुए, तो आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर पहली बार में मिल जाए तो क्या ही बात है, तो आपको डॉक्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा, डॉक्टर घर पर नहीं आएगा। आपको पूछना पड़ेगा कि भाई बताओ मुझे इसमें करियर बनाना है, इसमें क्या करियर है। आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। इल्म का दरवाज़ा सवाल है, सवाल करेंगे तो इल्म हासिल होगा। तो आप जब पूछेंगे फिर आपको रास्ते बनते जाएंगे और आपको लोग भी मिलते जाएंगे उस फील्ड के। तो आज इसने आपका जो है वो उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, 10 मिनट ज़्यादा हो गए, मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुफ्तगू से आपने कुछ, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये मैं सब सोच कर नहीं आता, थोड़ी चीज़ें सोची थी और फिर बात करते आपके सामने मुझे कुछ चीज़ें में मुझे गाइड हुई। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए दीन और दुनिया में भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक इस यहाँ के तमाम रहने वालों को, इलाके के रहने वालों को, इस ब्रांच के तमाम दोस्तों को तरक्की याफ्ता अता फरमाए और करियर की एक सोच जो हमने कोशिश की है, ये ब्रांच को सेहरा जाता है, एक बार ब्रांच के तमाम दोस्तों के लिए सुभान अल्लाह होने चाहिए कि सही कितनी अच्छी कोशिश है। ये हमारी नस्लों का सवाल है, ये करियर होना ये नस्लों का सवाल है। जब करियर पर एक बंदा चढ़ जाता है तो मतलब वो सही रास्ते पर है। जब आपको मंजिल के लिए रास्ता सही ना मिले ना तो फिर आप भटक जाते हैं। करियर होता है तो आप कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब हमद ताहिरी साहब, जो कि आप दोस्तों के सामने करियर के हवाले से माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। उम्मीद है कि आप दोस्तों को बहुत कुछ इस मौजू से, इस बात से, साइंस से सीखने को मिला होगा। टाइम काफ़ी हो गया है तो हम फ़ौरन रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। तो जो हमारे आज की तकरीरी मुकाबले के सेकंड पोजीशन विनर हैं, सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं कि आखिरकार पता तो चले कि माशाल्लाह तकारीर सब ने बहुत 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 अच्छी की है, लेकिन ये उसूल रूल है कि पोजीशन सिर्फ एक या दो को ही दी जाती हैं। तो जो सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, सुभान अल्लाह की सदा के साथ मैं उनका नाम पुकारना चाहूँगा। मोहम्मद रियाज ताहिरी ने सेकंड पोजीशन हासिल की है, सुभान अल्लाह। मोहम्मद रियाज ताहिरी से अर्ज़ है कि आप आएँ और खलीफा मोहतरम साईं मोहम्मद हाशिम ताहिरी से अपना इनाम वसूल फरमाएँ। मोहम्मद रियाज जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। अब फर्स्ट पोजीशन की बारी है। मुझे पता है कि आप लोग सब यही सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पोजीशन का विनर कौन है, तो मैं बस बगैर किसी इंतज़ार के उसका नाम लेना चाहूँगा। मोहम्मद कासिम ताहिरी, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। उससे अर्ज़ है कि खलीफा मोहतरम सैयद अब्दुल अजीज़ ताहिरी और मोहम्मद हमद ताहिरी से अपना इनाम वसूल फरमाए। मोहम्मद कासिम। कुछ ऐलानात जो आपने समात फरमाने हैं, और जिन दोस्तों को पोजीशन नहीं मिली तो ये तो सिर्फ एक हौसला अफजाई होती है दोस्तों की। ये तो सिर्फ आज आप माशाल्लाह इन सारी चीज़ों से सीख रहे थे और उम्मीद है कि आप सीखने का मरहला अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप लोग सीखते रहेंगे और प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहेंगे। कुछ ऐलानात जो आपने समात फरमाने हैं। 17 अगस्त बरोज़ इतवार असरता इशा अलमरकज़ रूहानी में रूहानी ज़िला गरबी की जानिब से ज़िला माहाना प्रोग्राम बसिसला योम मुजद्दिद अल्फसानी व बरसी इसारे सवाब अलमरकज़ रूहानी के खलीफा मरहूम हाजी मोहम्मद हनीफ ताहिरी के इसाले सवाब का प्रोग्राम मुनक्किद होगा। ज़रूर शिरकत करें। इंशाल्लाह ब्रांच की तरफ से रवानगी की तरतीब बनाई जाएगी। आप दोस्तों को आगाह किया जाता है, तो आप दोस्तों से अर्ज़ है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। दूसरा ऐलान, हफ्तावार महफिल ज़िक्र मुराक़बा
बरोज़ पीर बाद नमाज इशा मोहम्मद एहसान बाखड़ा के घर पर मुनक्किद होगा, जिसमें भी आपने ज़रूर शिरकत करने की कोशिश करनी है। तीसरा ऐलान, बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा जामा मस्जिद गुलजार रब्बानी और जामा मस्जिद महबूब सुबहानी में रूहानी तलबा जमात की जानिब से नात क्लास मुनक्किद होगी। जिन दोस्तों को नात पढ़ने का सीखने का शौक़ है तो वो इस चीज़ में ज़रूर इस प्रोग्राम में भी शिरकत करें। ब्रांच बी के जो तरबियती प्रोग्राम है वो भी मोहम्मद इब्राहिम के घर पर होगा 19 अगस्त को बाद नमाज मगरिब बाद नमाज इशा। उसमें भी आप दोस्तों ने ज़रूर शिरकत करनी है। अब्दुल रहीम से अर्ज़ करूँगा कि आप आएँ और सलातु सलाम पढ़ें। शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती के ते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती के ते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे अस्सलातु वस्सलाम मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। तमाम दोस्त तशरीफ़ रखें। साइंस से अर्ज़े के सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम इलैका यरजिउस सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। इलाहुल आलमीन इस महफिल मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जो कुछ हमने यहाँ सिखाया अपनी बारगाह के अंदर उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मेरे मुर्शद कामिल के ये शाहीन
इलाहुल आलमीन जो कोशिश काविशें कर रहे हैं, इनकी कोशिशों और काविशों को इस मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए फ़ायदा और सूदमंद बना। इलाहुल आलमीन महबूब के सदक़ाए रहमत के तुफ़ैल मेरे मुर्शद कामिल को खिज़्र हयाती अता फ़रमा, आपके खानवादे को शाद व आबाद फ़रमा, आपके फ़यूज़ात बरक़ात से पूरी उम्मत आलम इंसानियत को मुस्तफ़ीज़ फ़रमा। रब्बी जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब बिहुर्मतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैति अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।